हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, बिहार डीएलएड के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आपका जो पीडीएफ है यानी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल सारे स्टूडेंटों को ये जानकर खुशी होगी कि कट ऑफ लिस्ट में जो अंक जो अंकित किया गया है यानी जो स्कोर वो डिनोटेड किया गया है, दर्शाया गया है, इनको देख करके लगता नहीं है कि जो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट वो भी छूट पाएंगे, यानी उनका भी एडमिशन हो जाएगा, है ना। इतना उम्मीद किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉलेज को समझते हैं कि कॉलेज अपने कैटेगरी यानी अपना जो कैटेगरी रैंक के हिसाब से कितने नंबर पर आवंटित किया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो यहाँ पर आपका कॉलेज है यानी पूर्णिया श्रीनगर में यहाँ बताया गया है डाइट कॉलेज, यानी सरकारी कॉलेज है। इसका कोड 11,801 बताया जाता है। और इसको हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं कि स्ट्रीम, जैसे कोई स्टूडेंट इंटर से साइंस किया होगा और कोई स्टूडेंट इंटर से आर्ट्स किया होगा, तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलता है। जैसे आर्ट्स का अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 194 स्कोर लिया है। श्रीनगर की बात करें, ये भी डाइट कॉलेज है और ये भी सरकारी कॉलेज है। 194 लिया है आर्ट्स में। जितने भी स्टूडेंट अगर 194 नंबर से अगर एभव है और वो जनरल में आते हैं तो उसको ले लिया गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, जो विकलांग वगैरह वो भी जनरल में अगर आते हैं तो उसका 63 नंबर मात्र रखा गया है। ओनली 63 नंबर अगर उसका होगा तो उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, यानी स्ट्रीम उसका आर्ट्स से होना चाहिए। अगला हम लोग समझते हैं कि जनरल उर्दू वाले जो भी लोग हैं उसका अगर 158 अगर नंबर आया है तो उनको भी इस कॉलेज के अंतर्गत नामांकन यानी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं ईवीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर तबके के लोग होते हैं। अगर उनका 135 रैंक यानी 135 स्कोर भी आता है तो उनको उस कॉलेज को चॉइस में अगर दिए हैं तो वो कॉलेज में ले लेंगे। जैसे कि पूर्णिया श्रीनगर की बात हम लोग करने जा रहे हैं और ये आर्ट्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये दोनों चीज़ खाली है। उनके बाद अगला हम लोग चलते हैं एससी जो कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट का जो है उनका 149 है। यानी जो भी एससी कैटेगरी में आते हैं अगर 149 अगर उसका रैंक आ रहा है तो उनको एडमिशन ले लिया, मतलब उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएंगे, उसका अलॉटमेंट हो जाएंगे। उनके बाद फिर एससी जो कि वो विकलांग वगैरह में आते हैं उसका भी 61 रैंक अगर आएगा तो उनका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं एससी उर्दू में और एसटी, उनके बाद ओबीसी, फिर बीसी, फिर बीसी उर्दू में, यानी हर एक कैटेगरी का अपना एक लैंग्वेज पेपर दे दिया है और उसी हिसाब से लेकर के उन्होंने एक क्या किया है, ये कट ऑफ लिस्ट जारी किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो आर्ट्स से लेवल के जितने सारे स्टूडेंट हैं, जितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनका 200 से एबव नंबर तक नहीं जाएगा। कटअप की बात करें तो अब चलते इसी को हम लोग दूसरा एंगल से देखते हैं। ये दोनों कॉलेज सेम है और इसका साइंस स्ट्रीम का चलते हैं। तो अगर जनरल में जो है जो उसका 232 आएगा तो उसको साइंस में हो जाएगा। अगर जनरल में आते हैं तो 176 में, फिर उनके बाद 176 में। इसी हिसाब से ये सारे कॉलेजों का आप लोगों का यहाँ पर आवंटित किया गया है। जैसे कि एक कॉलेज आपको दिखाते जो कि इतना मिनिमम स्कोर हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। आप लोगों का हम दिखाते हैं यहाँ पर, वो चीज़ मेरे सामने अभी दिखाई दे रहा था। उसका मात्र कितना था, यानी मात्र 9 अंक था। ठीक है, 9 अंक था और उसमें वो कॉलेज को आवंटित कर दिया गया था। फिलहाल वो अभी पीडीएफ में हमको खोजना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा ये पीडीएफ टोटल आपको हम दिखा देते हैं। टोटल कितना इसका है, यानी सरकारी और प्राइवेट दोनों 614 यानी टोटल पेजेज है। पेज तो कम होगा, नहीं 614 कॉलेजों का नाम यहाँ पर लिया गया है, दिया हुआ है। और हर एक कॉलेज अपना एक क्या किया है, कट ऑफ लिस्ट जारी किया है, जिसके आधार पर वो क्या करेगा, अपना वो एडमिशन लेगी। तो फिलहाल सारे स्टूडेंट समझ ही गए होंगे कि प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में क्या क्या डिफरेंस है। अपने कटअप के हिसाब से उन्होंने अपना क्या करेंगे, ट्रेनिंग कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कॉलेज प्राइवेट है, सर मिलिया सैयद प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, रामबाग पूर्णिया ईस्ट पूर्णिया। अब ये आर्ट्स वाला 159 लेगा, फिर 143, फिर 113, फिर 110, फिर 48, 145, 137, फिर 137, फिर 140, 139, फिर 139, फिर 137, यानी जितने सारे कैटेगरी है। फिर यहाँ पर देखिएगा साइंस वालों को 199 लेगा, 120 लेगा, 120 होते होते इस तरह से वो कैटेगरी वाइज अपना यहाँ पर वो ये एक सूचना
के तरह से आप लोगों को समझा दिया गया है। फिलहाल जो भी बच्चों को ये पीडीएफ प्राप्त हुआ है वो आसानी से आराम से बैठ करके देखेंगे कि कहाँ पर कितने ये होगा। फिर अगले नेक्स्ट जो राउंड होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे, अप्लीकेबल होंगे और उससे आप लोग कॉलेज भी एडिट कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख को फिर से दूसरा मेरिट लिस्ट जारी करने की संभावना है, जो कि अभी भी नेट क्या कहते हैं सर्वर डाउन है। अभी भी बहुत सारे बच्चों का इन्विटेशन लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा, उसका ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। तो सारे स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सारी नॉलेज आपको वक्त के अनुसार मिलता रहेगा। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी का नंबर 235 तक भी नंबर है, 233 तक भी है, उनका भी कॉलेज लिस्ट नहीं दिखा रहा है। तो इससे यही साबित होता है कि जो सर्वर है यानी वेबसाइट है, इसमें अभी भी वर्क चल रहा है। फिलहाल अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये पीडीएफ कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। अगर हमारे चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वक्त के लिए आपका बहुत बहुत काम आएगा। फिलहाल शुक्रिया।